हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, जो बच्चे इस बार डी फार्मेसी कर रहे हैं 2022 में, तो हमारा पीसीआई ने सिलेबस चेंज किया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर आएगा 2022 में, वो सेम एज इट इज़ जैसे मैंने अपना वीडियो में बनाया है, ऐसा ही पेपर आएगा आपके बीटी में। तो जो जितने भी डी फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको इस वीडियो से देखने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने जो वीडियो बनाई है, पहले सब्जेक्ट लिया है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, 2022 में ऐसा ही पेपर आएगा। 80% क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो देखो पहले ऐसे यूपीबीटी का लोगो लगा होगा आपके क्वेश्चन पेपर पे दोनों तरफ। देन सब उसका नाम लिखा होगा, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डी फार्मेसी 2022, सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। टाइम आपको 3 आवर्स मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स 80। जो कि इसमें से 20 मार्क्स बचे हैं वो आपके इंटरनल होंगे। ठीक है, जो आपके सेशनल्स के मार्क्स होते हैं या प्रैक्टिकल्स के मार्क्स होते हैं, औरल वाइवा जो भी आपके इंटरनल कॉलेज में होता है, उसके मार्क्स वो 20 में से मिलेंगे आपको। सेशनल वैसे आपका 40 मार्क्स का होता है, बस उसमें से क्या होता है 20 मार्क्स में रिड्यूस करके आपको नंबर दिए जाते हैं। तो 80 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन होगा आपके, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे और 7 में से आपको 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। ठीक है, इसी के हिसाब से अगर 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको, 6 × 5 करोगे तो 30 मार्क्स आपके इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के। तो 30 मार्क्स आपको किस में कवर हो जाएंगे? लॉन्ग क्वेश्चन में। तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन और फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 11 मिलेंगे, जिसमें से आपको अटैम्प्ट करने हैं 10। तो शॉर्ट क्वेश्चन के जो मार्क्स होगा वो होगा 3 मार्क्स, तो 10 × 3 30 मार्क्स। तो 30 और 30 60 मार्क्स हो गया, बचा 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स में जो लेटेस्ट सिलेबस कहता है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, सेंटेंस टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एक नंबर का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो मैंने पेपर बनाया है, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर जनरल फंक्शंस। ठीक है, ये हमें बताना है इसमें ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स के बारे में, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। उन सिस्टम्स के बारे में बताना है और उसके फंक्शंस बताने कि वो जो सिस्टम है हमारे बॉडी का उसका मेन फंक्शन क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताना है अप्रोक्स 200 या 250 के अराउंड जो वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना ही होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल with neat and well labeled diagram. Also give functions of its components with reference to mitochondria and microsomes। मतलब कि आपको एक सेल का वेल लेबल डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद उसकी लेबलिंग करनी है कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम जो ऑर्गेनेली उसके अंदर प्रेजेंट है उसका आपका फंक्शंस बताना है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो हिंदी में ट्रांसलेशन लिखा है ये उन बच्चों के लिए है बेटा, जो बच्चे हिंदी में पेपर देना चाहें वो हिंदी में अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, और जो बच्चे इंग्लिश में देना चाहें वो अपना क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ सके। दोनों ही मीडियम में पेपर आता है, आपकी चॉइस होती है कौन सी मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन बना एक्सप्लेन द फॉलोइंग, और इसमें नीचे 4 पॉइंट डाल दिए। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताना है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। आपको जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी फैकल्टी लोगों ने आपको टिश्यू के बारे में पढ़ाया होगा क्लासिफिकेशन, तो आप एपिथेलियल का क्लासिफिकेशन लिखना, फंक्शंस लिखना, ठीक है, और इसकी शेप लिखना, स्ट्रक्चर लिखना, लोकेशन लिखना, कनेक्टिव टिश्यू सेम, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड देयर फंक्शंस। मतलब कि क्लासिफिकेशन करना है किसका? जॉइंट्स का, और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट। आपको हार्ट का डायग्राम बनाना है और हार्ट का फंक्शंस लिखना है कि आपकी बॉडी में हार्ट के क्या क्या फंक्शंस हैं।
हार्ट का डायग्राम बनाना, अच्छे से बनाना, पेंसिल से मत बनाना, पेन से बनाना, क्योंकि पेन से बनाने से क्या है आपका डायग्राम अच्छे से दिखेगा और कॉपी अगर इनकेस यूपीवीटी स्कैन करती है तो आपकी कॉपी अच्छे से दिखेगा जो डायग्राम बना हुआ है, क्योंकि पेंसिल से बना हुआ डायग्राम वहाँ पे दिखता नहीं है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन बनाना है और उसका स्ट्रक्चर बनाना है और उसके फंक्शंस लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का क्लासिफिकेशन करना है और फंक्शंस बताने हैं ब्रेन के, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि 11 होते हैं हमारे, 11 मिलेंगे आपको करने के लिए। उसमें से एक क्वेश्चन को आपकी चॉइस होगी, उसमें छोड़ सकते हैं आप एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 10 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने, 10 इंटू 3 30 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव द स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज एंड इट्स फंक्शन। ऐसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फंक्शंस ऑफ लंग्स। लंग्स का फंक्शंस बताने हैं आपको 3 नंबर में, कोई भी 3-4 फंक्शंस लिख देना और उसी के अकॉर्डिंग आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईसीजी। ईसीजी मीन्स कार्डियोग्राफी जो होती है आपको उसके ऊपर एक नोट लिखना है, ठीक है। एक डायग्राम सा बना देना, उसके अंदर PQRST जो होते हैं पीक लेवल्स जो होते हैं उसको शो कर देना डायग्राम बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव द फंक्शंस ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स, मतलब लिम्फ ग्लैंड्स के फंक्शंस बताने, तो कोई भी 2-3 अच्छे से याद कर लेना, उनको फंक्शंस लिख देना वहाँ पे। ऐसे ही फिर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के फंक्शंस बताने, जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेगुलेशन होता है, तो ये फंक्शंस आपको वहाँ पे बताने पड़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जॉइंट डिसऑर्डर, डिसऑर्डर्स बताने हैं जॉइंट्स के, ठीक है। उसमें आपको 2-3 डिसऑर्डर बता देना, कोई भी, जैसे गाउट की प्रॉब्लम होने लगती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है, इनके बारे में आप वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देना। फिर एक क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन के बारे में आपको डिफरेंशिएट करना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं। 3 कोई भी अच्छे से डिफरेंस उन्हें बता देना कि एंडोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन के बारे में किस में डक्ट होती है, किस में डक्ट नहीं होती है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, कौन से एंजाइम सीक्रेट करती है, ये अच्छे से उसका डिफरेंशिएट बता देना। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइक्टोप्लाज्म। साइक्टोप्लाज्मा बेटा आपकी सेल की ऑर्गेनली है, उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है कि साइक्टोप्लाज्मा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द बॉडी कैविटीज़, जो फर्स्ट चैप्टर का है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो बॉडी कैविटीज़ बतानी है आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के फंक्शंस आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स आपकी क्या होती हैं, ठीक है। डिस्क्राइब देयर फंक्शन, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। स्पाइनल नर्व्स जैसे 31 पेयर्स की जोड़ा होता है वो आपका, और उसके फंक्शंस आपको बताने हैं, जो कि ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम आपकी स्पाइनल कॉर्ड से, उसके बारे में आपको अच्छे से बता देना। फिर आपके आएंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं 20 जो हैं, या तो टोटल 20 के 20 ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ जाएँ, या सेंटेंस भी आ सकते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन, 1 वर्ड आंसर जो होते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। तो मैंने जो बनाया है देखना, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स इज़ लोकेटेड इन, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा और उसके 4 ऑप्शन देंगे, फ्रंटल लॉब, टेम्पोरल लॉब, ऑसिपिटल लॉब, पैराइटल लॉब। इसके आंसर्स मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ जिससे आप अच्छे से क्वेश्चन देखें और इसके आंसर्स मेरे कमेंट में रिप्लाई करें कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो बेटा इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मेरे को कमेंट में देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप लिख के। क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर ABC जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर जो भी हो ABCD, कोई सा भी आप उसको कमेंट में वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मसल्स, मतलब पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसी हो है जो मसल्स नहीं है। तो A ऑप्शन ब्रेन है, B स्मूथ, C कार्डिक, स्केलेटल। देन इसका सेम जैसे मैंने पहले बताया, इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। अगर आप अच्छे से देखोगे क्वेश्चन को और कमेंट में रिप्लाई करोगे तो ही मैं समझूंगा कि हाँ आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, मतलब HCl जो है
कहाँ से सिक्रेटेड होता है? पहली ऑक्जेंटिक सेल्स, म्यूकस सेल्स, जाइमोगोन सेल्स, कपर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर डिटॉक्सिकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी बाय, किससे डिटॉक्सिकेटेड होता है? लंग से, किडनी से, लीवर से, स्टोमक से। सेम जैसे पहले क्वेश्चन आपको कमेंट में रिप्लाई करना है, ऐसे ही इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मेरे को कमेंट में रिप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया, लंग्स, लैरिंग्स, ईसोफेगस। मतलब विंड पाइप को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, उसका आपको आंसर बताना है। ट्रैकिया बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। सेम इसका आंसर भी रिप्लाई करेंगे आप कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। आपको बताना है कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा ग्रुप होता है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फ नोड्स आर फाउंड इन विच पार्ट? नेक रीजन, ग्रोइन रीजन, एक्जिला, ऑल ऑफ दीज। सेम रिप्लाई फ्रॉम ऑन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लाइफ स्पैन ऑफ थ्रोम्बोसाइट इज। पूछ रहा है थ्रोम्बोसाइट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है? 3 से 7 वीक्स होता है, या 3 to 7 डेज होता है, या 1 to 2 डेज, या 2 से 3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का डायमीटर क्या होता है, उसके साइज़ दे रखें। आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। आपके जो 10 बचे हुए क्वेश्चन है वो मैंने 1 वर्ड क्वेश्चन को मैं आपको इसका आंसर देना है। जैसे डिफाइन ब्लड, ब्लड क्या होता है? राइट द टाइप्स ऑफ एनीमिया, एनीमिया के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? डिफाइन साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स को डिफाइन करोगे वो कौन सा जॉइंट्स है। ऐसे टिश्यूज़ पूछने लगा, टिश्यूज़ क्या है, व्हाट आर टिश्यूज़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60% क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जिससे बच्चे को एवरेज पास कर दिया जाए। तो बेटा अच्छे से देखना, ऐसे ही क्वेश्चन डालूंगा इंपॉर्टेंट, जिससे आप अच्छे से नंबर वहाँ से मिल सकें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट, राइट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शंस। रेस्पिरेटरी फंक्शंस फंक्शंस लिखा है, सॉरी फॉर इट राइटिंग, बट हियर दिस क्वेश्चन इज राइट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप इसको भूल जाना बेटा, फंक्शंस की जगह रेस्पिरेटरी सिस्टम्स लिखना था, बट थोड़ा टाइपिंग एरर है, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर। मतलब पूछ रहा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं, कौन सी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती हैं, कौन से एंजाइम सीक्रेट करती हैं, इसके बारे में आप बता देना, 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, एक सेंटेंस में आपको इसकी डेफिनेशन देनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कितने टाइप्स का होता है, आपको ये एक सेंटेंस में आपको इसका बना के आंसर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, 100% बता रहा हूँ। HAP के इस क्वेश्चन पेपर में से भी कम बता रहा हूँ, 40% क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप 10 क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर कोई भी आप मेरे को रिप्लाई करें सब, उससे मुझे क्या है थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए और मेहनत करूँगा, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच बेटा।